आने वाले साल के लिए लहसुन बाजार और फ्लेक्स बाजार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आने वाले साल के लिए चीन की बुवाई का क्षेत्रफल। चीन की बुवाई में क्या तकलीफ है, इसके बारे में एकदम विश्वसनीय डेटा एवं साबिती के साथ के कोमोडिटी एनालिसिस की चैनल के लिए खास पेशकश पर आपका स्वागत है। आपसे विनती है कि हर एक कमोडिटी के परफेक्ट डाटा एनालिसिस लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम फिर से ये बात दोहरा रहे हैं कि इस चैनल का मकसद तेज़ी या मंदी की कोई प्रस्तावना स्थापित करना नहीं है, बल्कि जो मार्केट से निकल कर आ रही है वह बातें आपके समक्ष प्रस्तुत करना है। चीन का वायदा और हाजिर मार्केट लगातार तेज होने की वजह से हमारी टीम ने चीन के इस तेजी की स्थिति को समझने के लिए पूरा डाटा एनालिसिस किया है, जिसमें प्रमुख रूप से चीन में बहुत तेज होने के लिए और वायदा तेज होने के लिए दो कारण प्रत्येक स्वरूप से बाहर निकाल कर आ रहे हैं। पहला कारण है चीन के पास मर्यादित स्टॉक और लगातार बढ़ती निर्यात, और दूसरा कारण है चीन की बुवाई का मर्यादित क्षेत्रफल विकास, फसल की खराब स्थिति। आपसे निवेदन है कि हमारा वीडियो पूरा देखें, इसमें रखी गई सामग्रियों को पूरी तरह से समझें और इसको शेयर करें। आगे जाकर हम पूरे विश्व की लहसुन बाजार की परिस्थितियों को एनालाइज करने वाले हैं। इससे भारतीय लहसुन बाजार को काफ़ी उज्जवल भविष्य का इशारा भी शामिल है, इसलिए आने वाली श्रृंखला के लिए इस वीडियो को अच्छी तरह से समझें। सबसे पहले बात करते हैं चीन के पास स्टॉक कितना और चीन की खपत कितनी, वो भी परफेक्ट डेटा जो आपकी स्क्रीन पर देखे जा रहे हैं उसके आधार पर। बात करते हैं 1 अक्टूबर 2024 लहसुन कोल्ड स्टोरेज की स्थिति से। 1 अक्टूबर तक राष्ट्रीय लहसुन सूची लगभग 3.3 मिलियन टन है, मतलब 33 लाख टन। उनमें से जिनक्सियांग काउंटी और उसके आसपास का क्षेत्र लगभग 1.9 मिलियन टन है। झोंगमो और उसके आसपास का क्षेत्र लगभग 1 लाख टन है। पिजू और उसके आसपास का क्षेत्र लगभग 5 लाख टन है। लैनलिंग और उसके आसपास का क्षेत्र 1 लाख टन के आसपास है। 28 अक्टूबर 2024 तक राष्ट्रीय लहसुन सूची लगभग 2,84,000 टन है, मतलब 2,84,000 टन। अक्टूबर के अंत तक चीन के पास 28,40,000 टन का स्टॉक रहा था। उनमें से जिनक्सियांग काउंटी और उसके आसपास का क्षेत्र लगभग 1.65 मिलियन टन है। एरिया वाइज बात करें तो किक्सियान और उसके आसपास का क्षेत्र लगभग 5 लाख टन है। पिंजू और उसके आसपास का क्षेत्र लगभग 4,50,000 टन है। लैनलिंग और उसके आसपास का क्षेत्र लगभग 80,000 टन के आसपास है। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय लहसुन की बिक्री लगभग 4,60,000 टन थी। अब अक्टूबर 2024 में 28,40,000 टन का स्टॉक में से नवंबर 2024 में राष्ट्रीय लहसुन की बिक्री लगभग 5 लाख टन होगी, जिसको मिलाकर करीब 23 लाख टन का स्टॉक 1 दिसंबर में कैरी फॉरवर्ड हुआ। अब दिसंबर में चीन की निर्यात में करीबन 2 लाख टन तक पहुंच गया है, जो सालाना निर्यात में 3 लाख टन की वृद्धि दर्शाता है। घरेलू खपत को मिलकर दिसंबर में 5 लाख टन की निकासी हुई है। चीन विश्व के सबसे बड़े उपभोक्ता देश में से एक देश है, क्योंकि वहाँ 141 करोड़ की पॉपुलेशन में पर हेड 14.3 किलोग्राम की खपत के साथ सालाना मिनिमम 25 लाख टन की घरेलू खपत होती है। अब इन सारे कैलकुलेशन के साथ जनवरी की शुरू में चीन का ऑफिशियल डेटा स्टॉक का निकल के आता है 18 लाख टन, जो उनके लिए जनवरी से मई एंड तक का स्टॉक होता है। लगातार 2 सालों से चीन बुआई का क्षेत्रफल कम कर रहा है, इसलिए इस साल नई सीजन के पहले चीन के कोल्ड स्टोरेज संपूर्ण रूप से खाली होते हुए दिख रहे हैं, तो ऐतिहासिक बात बनी रहेगी। अभी बात करते हैं इस हिसाब से भारत के निर्यात पर आने वाले कल पर क्या असर रहता है। चीन लगातार ऊंचे भाव बनाएगा। वर्तमान में चीन के नीचे में भाव 4.40 यूएन प्रतिजिन, मतलब 110 रुपये प्रति किलो है। आगे जाकर यह भाव अप्रैल महीने से बाजार के जानकारों के हिसाब से भारतीय मुद्रा में 200 रुपये से आगे तक के रह सकते हैं। इसलिए भारत का निर्यात ऐतिहासिक बनने की पूरी पूरी संभावना है, जो आने वाले साल के लिए रो गार्लिक और फ्लेक्स के लिए उज्जवल संजोग पैदा कर रहे हैं। आगे दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे चीन के इस साल के बुआई के क्षेत्रफल और उत्पादन की स्थिति की। हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल के सारे वीडियो पूरे डाटा के साथ होते हैं, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें,
शेयर करो, सब्सक्राइब करें।